हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 2। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके, ताकि उन वीडियोज़ को देखकर आप घर पर ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को फिर से लिखना है, सही तरह से लिखना है, और जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां पर हमें आर्टिकल्स को इसमें ऐड करना है। इन सेंटेंसेस को, क्योंकि ये सेंटेंसेस गलत हैं, इनको हमें फिर से सही लिखना है, और जहां पर भी आर्टिकल्स की जरूरत है वहां पर हमें आर्टिकल्स को भी लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट एंजॉय बुक आई गेव यू। जो पुस्तक मैंने आपको दी थी उसका उसने, ही ने आनंद नहीं लिया, उसका फायदा नहीं उठाया। समझ में आ रहा है ना? ही डिड नॉट एंजॉय बुक, उसने उस पुस्तक का आनंद नहीं लिया, उस पुस्तक का लाभ नहीं उठाया। आई गेव यू, जो मैंने आपको दी थी। तो देखिए इसे कैसे ठीक करेंगे। इसमें गलती है, कहां पर इसमें आर्टिकल्स आएगा आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो देखिए, ही डिड नॉट एंजॉय द बुक, वही पुस्तक। तो आर्टिकल्स कहां आया? यहां पर बुक से पहले इस जगह पर आर्टिकल्स आया है, इस जगह पर द बुक आई गेव यू, आई गेव यू। ही डिड नॉट एंजॉय द बुक आई गेव यू, जो पुस्तक मैंने आपको दी थी उसका उसने आनंद नहीं उठाया, उसका उसने लाभ नहीं उठाया। तो देखिए, जब ऐसी पुस्तक की बात हो रही है जिस पुस्तक के बारे में पहले कहा जा चुका है, पहले उस पुस्तक को दिया जा चुका है, और उसका जब दोबारा से हम कहीं पर भी उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कहीं पर भी उसके बारे में बताते हैं, तब उस पुस्तक से पहले हमेशा दी लगाते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लगाई है द बुक। ही डिड नॉट एंजॉय द बुक, उसने उस पुस्तक का लाभ नहीं उठाया, उस पुस्तक का आनंद नहीं उठाया जो मैंने आई गेव यू, जो मैंने आपको दी थी। तो देखिए इसीलिए यहां पर बुक से पहले क्या आया है? दी आया है इधर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सी इज आर्टिस्ट एंड सी इज मैरिड टू इंजीनियर। वह एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, और उसने एक इंजीनियर से शादी की है। तो देखिए इसमें आर्टिकल्स कहाँ आएगा ये आप दिमाग लगाइए। देखिए हमने आपको पहले कहा था कि यदि आप हमारे सारे वीडियोस को ध्यान से देखते हो तब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को हल कर दोगे। अगर आपने ध्यान से हमारे वीडियो देखे हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इन वाक्यों को सही रूप में रिराइट कर सकते हो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तब आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके उन वीडियोस को देख लें। देखिए जब तक आप आर्टिकल्स का वीडियो नहीं देखेंगे या जब तक आप आर्टिकल्स को किसी बुक से नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। आप आसानी से तभी कर सकते हो ना जब आपने उस आर्टिकल्स को या किसी भी पॉइंट को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को आपने पहले से पढ़ रखा है। तो इसीलिए हम आपसे कहते थे ना कि हमारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें। देखिए अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं और उन वीडियोस को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी इज आर्टिस्ट एंड सी इज मैरिड टू इंजीनियर। वह एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, और उसने इंजीनियर से शादी की है। तो देखिए यहां पर आर्टिकल्स कहाँ आएगा? सी इज एन आर्टिस्ट, सी इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट से पहले एन आया है क्योंकि आर्टिस्ट का पहला जो अक्षर है, पहला लेटर है, यह वॉवेल है। और हमने आपको बताया था कि वॉवेल से पहले हम आर्टिकल्स कौन सा लगाते हैं? एन लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। इसीलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? एन लगाया है। फिर से सुन लीजिए, जिन वर्ड्स का पहला लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि
एन लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? एन, जैसा कि हमने यहां पर लगाया है। सी इज एन आर्टिस्ट एंड सी इज मैरिड टू, यहां पर हम दी लगाएंगे, द इंजीनियर। वह एक कलाकार है और उसने इंजीनियर से शादी की है। किससे शादी की है? इंजीनियर से। देखिए शादी जो होती है वह एक ही बार होती है और यह फिक्स होती है, क्योंकि इसमें आप अदला बदली नहीं कर सकते। कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, वह आगे टीचर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, अगर वह मेहनत करे तो वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन जो शादी कर चुका है, इंजीनियर से शादी कर चुका है, तो वह इंजीनियर ही है ना। जिस टाइम उसने शादी की थी उस टाइम पे वह एक इंजीनियर था। इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर से पहले हमने एन नहीं लगाई, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेट हैं कि वह उस टाइम पे इंजीनियर था, और इसीलिए यहाँ पर हमने दी लगाई है। इसमें एक और होता है कि यदि हम इस तरह के सेंटेंसेस को वो ऐसे लिखते हैं, जैसे उसका पोस्ट जो होता है, उसका पद होता है, वो 2 बार आता है। जैसे कि इसमें आया, पहले में आया आर्टिस्ट और सेकंड में आया क्या? इंजीनियर। तब हम फर्स्ट टाइम तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि एन लगाएंगे और सेकंड टाइम पे हम दी लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। शी इज एन आर्टिस्ट एंड शी इज मैरिड टू द इंजीनियर। समझ में आ गया? तो देखिए हमने यहाँ पर एन लगाया है आर्टिस्ट से पहले, क्योंकि आर्टिस्ट में पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वह ए है और ए हमारा वॉवेल होता है, इसीलिए हमने आर्टिस्ट से पहले एक की अंग्रेजी एन लगाई है। शी इज मैरिड टू द इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियर का पहला लेटर भी क्या है? ये भी वॉवेल है, लेकिन हमने यहाँ पर एन नहीं लगाई है, क्योंकि जब एक ही सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति की 2 प्रतिभाओं की बात करते हैं, एक सेंटेंस में हम 2 प्रतिभाओं की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे हम कोई भी आर्टिकल लगाते हैं जो वहां पर नेसेसरी होता है, लेकिन सेकंड टाइम पर हमेशा हम दी लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट वीक आई वेंट टू स्कूल टू मीट ओल्ड टीचर ऑफ माइन। पिछले हफ्ते मैं अपने पुराने स्कूल गया, पिछले हफ्ते मैं अपने स्कूल गया और वहां पर मैंने अपने ओल्ड टीचर से मुलाकात की। पिछले हफ्ते मैं अपने स्कूल में क्यों गया? क्योंकि मुझे अपने पुराने अध्यापकों से मिलना था, मुझे अपने एक पुराने प्रिय अध्यापक से मिलना था, इसीलिए मैं वहां पर गया और मैंने उस अध्यापक से यानी उन मेरे प्रिय गुरुजनों से मुलाकात की। तो देखिए यहाँ पर इसे कैसे हम ठीक करेंगे, कहाँ पर इसमें गलती है, आर्टिकल्स कहाँ आएगा, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। लास्ट वीक आई वेंट टू स्कूल टू मीट एन। ओल्ड से पहले क्या आया? एन, क्योंकि ओल्ड का जो पहला लेटर है, जो पहला अक्षर है वह वॉवेल है, और वॉवेल से पहले हम हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आपको पता होगा, एन। इसीलिए हमने क्या लगाया? एन। ओल्ड टीचर ऑफ माई। समझ में आ गया ना? लास्ट वीक आई वेंट टू स्कूल टू मीट एन ओल्ड टीचर ऑफ माइन। पिछले हफ्ते मैं स्कूल अपने पुराने एक अध्यापक से मिलने गया था। किससे मिलने? पिछले हफ्ते मैं अपने पुराने प्रिय गुरुजनों से मिलने के लिए स्कूल गया था। तो यहाँ पर हमने जब एक अध्यापक की बात हो रही है, एक प्रिय अध्यापक की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है, तब हमने उस ओल्ड से पहले, ओल्ड टीचर से पहले एक की अंग्रेजी एन लगाई है। क्या लगाई है? एन लगाई है। आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख ले, आपकी समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। He did not enjoy book I gave you। जो पुस्तक मैंने आपको दी थी उस पुस्तक का उसने लाभ नहीं उठाया। किसने? जिसके लिए वो पुस्तक ली गई थी। तो देखिए जब ऐसी पुस्तक की बात हो रही है
जो जिस पुस्तक को हम पहले दे चुके हैं या पहले से उसको मेंशन कर चुके हैं, पहले से उसका हम कुछ ना कुछ कर चुके हैं और फिर से हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर से हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं, फिर से हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, तब हम उस पुस्तक से पहले दी लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। ही डिड नॉट एंजॉय द बुक आई गेव यू। जो पुस्तक मैंने आपको दी थी उस पुस्तक का उसने लाभ नहीं उठाया, तो यहाँ पर दी बुक आएगा, जैसा कि यहाँ पर आया भी है। क्या आया है? दी बुक। सेकंड देखिए, सी इज आर्टिस्ट एंड सी इज मैरिड टू इंजीनियर। तो देखिए आर्टिस्ट का पहला लेटर ए, यह क्या है? ए हमारा वोवेल होता है और इसीलिए हमने आर्टिस्ट से पहले एक की अंग्रेजी एन लगाई है। क्या लगाई है? एन लगाई है। वह एक कलाकार है एंड सी इज मैरिड टू द इंजीनियर, और उसने, कलाकार ने किससे शादी की है? इंजीनियर से। तो देखिए इंजीनियर से पहले हमने यहाँ दी लगाई है, क्योंकि जब दूसरी प्रतिभा की बात होती है तब हम हमेशा दी लगाते हैं। सेकंड टाइम में क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वीक आई वेंट टू स्कूल टू मीट ओल्ड टीचर ऑफ माइन। पिछले हफ्ते मैं स्कूल अपने अध्यापक से मिलने, अपने एक वृद्ध अध्यापक से मिलने गया। पिछले हफ्ते मैं अपने वृद्ध अध्यापक से मिलने के लिए स्कूल गया। क्यों जाता है कोई अपने पुराने अध्यापक से मिलने के लिए? क्योंकि जब उन दोनों के बीच में एक गुरु और शिष्य का अद्भुत प्रेम होता है ना, तभी जाते हैं। तब देखिए, लास्ट वीक आई वेंट टू स्कूल टू मीट एन ओल्ड टीचर। क्या? एन ओल्ड टीचर, क्योंकि ओल्ड का पहला लेटर ओ है और ओ हमारा वोवेल होता है, इसीलिए हमने इससे पहले एक की अंग्रेजी एन लगाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला सेंटेंस देखते हैं। मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। देखिए अधिकतर जो लोग हैं वो सोचते हैं, देखिए अधिकतर जो लोग हैं वे सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन था। सर्वश्रेष्ठ क्या था? बैट्समैन यानी बल्लेबाज। तो देखिए उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वास्तव में ही इतने अच्छे खिलाड़ी थे। देखिए सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो हकीकत में ऐसा लगता था कि इनके मुकाबले दूसरा अन्य कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वह हमेशा के लिए तो सर्वश्रेष्ठ नहीं थे ना। आज देखिए हमारे विराट कोहली जी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छे तरीके से विराट कोहली खेलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोई भी कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं रहता, क्योंकि जो आज सर्वश्रेष्ठ है उसके बाद में कल वह सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि कल कोई और आएगा और फिर उसके बाद भी कोई और आएगा, फिर उसके बाद भी कोई और आएगा। हालांकि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर उस टाइम के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन थे। ठीक है, तो अधिकतर लोग क्या सोचते हैं? मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। देखिए यदि आपकी समझ में हमारे यहाँ करने से पहले आ जाता है कि इसमें आर्टिकल्स कौन सा और कहाँ आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इसे रीराइट कैसे करना है, कहाँ पर आर्टिकल आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर is the greatest batsman of all the time। तो देखिए एक तो हमारा आर्टिकल्स आया इस जगह पर, मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट। हमने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल्स दी आता है, आपको याद होगा हमने आपको बताया था। जैसा कि देखिए सुपरलेटिव डिग्री ये है और इससे पहले यहाँ पर दी आया है। मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल द टाइम। ऑल टाइम नहीं, ऑल द टाइम। जब हम हमेशा की बात करते हैं तब हम उस समय से पहले, उस टाइम से पहले दी लगाते हैं।
जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो आपकी समझ में आया, इसमें 2 जगह आर्टिकल आया और आर्टिकल भी कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। देखिए हम यहाँ पर डेफिनेट है कि सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दी लगाया है। और आपको पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आता है, जैसा कि यहाँ पर आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव कार। देखिए आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति को स्वस्थ होना जरूरी होता है। यदि हम स्वस्थ नहीं है तो हम उस काम को ठीक से नहीं कर सकते। और गाड़ी चलाना, कार चलाना, ये तो बहुत ही ध्यान का काम होता है। इस काम में बहुत ही कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है। यदि हमारा ध्यान उस जगह पर नहीं होता तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। आपने देखी होगी कोई दुर्घटना ऐसी जिसमें एक व्यक्ति एक क्षण भर में अपनी जान गंवा देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, इट इज़ डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव कार। बीमार व्यक्ति के लिए कार चलाना बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। तो देखिए इसमें आर्टिकल कहाँ आएगा, आप भी दिमाग लगाइए, हम बताते हैं आपको। इट इज डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव द कार। कार से पहले क्या आया, दी आया है, ड्राइव द कार। आपने देखा इसमें आर्टिकल्स कहाँ आया, इट इज डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव द कार। बीमार व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है एक कार को चलाना। बीमार व्यक्ति के लिए कार को चलाना क्या होता है, खतरनाक होता है। कार कोई भी हो, इसका मतलब ये भी है कि बीमार व्यक्ति के लिए वाहन को चलाना, यहाँ पर कार से ही मतलब नहीं है, वाहन को चलाना खतरनाक होता है। इसीलिए यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है। यदि केवल कार की बात होती और वो भी एक कार की बात होती तब हम यहाँ पर ए लगाते। कौन सा, ए लगाते, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते, क्योंकि हम वहां पर अनिश्चित थे। लेकिन जब यहाँ पर हम निश्चित हैं कि बीमार व्यक्ति के लिए ड्राइव करना यानी वाहन को चलाना खतरनाक है, तब हमने यहाँ पर दी लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, इट इज नेक्स्ट टू पार्क दैट आई गो एवरी डे। देयर इज न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, यहाँ कस्बे में एक नया रेस्टोरेंट है। इट इज नेक्स्ट टू पार्क, और यह पार्क से आगे है। पार्क से कहाँ है, यह पार्क से आगे है। दैट आई गो एवरी डे, जहां मैं हमेशा जाता हूं, जहां मैं रोजाना जाता हूं। देखिए कस्बे में एक रेस्टोरेंट है और वह पार्क से आगे पड़ता है जहां मैं रोजाना जाता हूं। तो देखिए इसमें आर्टिकल्स कहाँ कहाँ आएंगे, आप भी अपना दिमाग लगाइए, मैं बताता हूं आपको। देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट। देखिए रेस्टोरेंट से पहले, न्यू रेस्टोरेंट से पहले यहां पर क्या आया, ए आया है। देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन द, देखिए एक और आर्टिकल आ गया, द टाउन, कॉमा इट इज नेक्स्ट टू पार्क दैट आई गो एवरी डे। तो देखिए यहां पर आर्टिकल कहां कहां आए हैं। देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट, एक नया रेस्टोरेंट है, कहां पर है, कस्बे में। कस्बे में एक नया रेस्टोरेंट है। तो देखिए जब एक की बात हो रही है तो हमने यहां पर ए लगाया है न्यू से पहले, कि एक न्यू रेस्टोरेंट, कस्बे में एक न्यू रेस्टोरेंट है। इट इज नेक्स्ट टू पार्क, फिर से समझिए, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, कस्बे में एक नया रेस्टोरेंट है। इट इज नेक्स्ट टू पार्क, और यह पार्क से आगे पड़ता है।
दैट आई गो एवरी डे, जहां मैं रोज जाता हूँ, या पार्क से आगे पड़ता है जहां मैं रोज जाता हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। तो देखिए आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा दी लगाते हैं, जैसा कि हमने ग्रेटेस्ट से पहले यहाँ पर दी लगाई है। मैनी पीपल थिंक तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल द टाइम। अधिकतर लोग सोचते हैं, यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तब हमने यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगाई है, जैसा कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है। और जब हमेशा के लिए बात हो रही है तब हमने ऑल टाइम नहीं लगाकर हमने ऑल द टाइम यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। सेकंड देखिए, इट इज डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव कार। बीमार व्यक्ति के लिए वाहन चलाना खतरनाक होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इट इज डेंजरस फॉर सिक पर्सन टू ड्राइव द कार लगाया है, क्योंकि यहाँ पर अकेले कार के बारे में बात नहीं हो रही कि कार को चलाना ही खतरनाक नहीं होता। किसी भी वाहन को चलाना, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए वह किसी भी वाहन को चलाए वह खतरनाक है। देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दुर्घटना होती है तो वह अकेले के साथ नहीं होती, वह और बाकी लोगों के साथ भी होती है। क्योंकि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और वह किसी से एक्सीडेंट करता है, दुर्घटना करता है, तो खुद को तो चोट पहुंचाता ही है, इसमें दूसरों को भी नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर कार की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी वाहन के बारे में बात हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वह किसी भी वाहन को चलाता है तो उसके लिए वह खतरनाक होता है। अगला देखेंगे, देयर इज न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, इट इज नेक्स्ट टू पार्क दैट आई गो एवरी डे। इसे रिराइट करेंगे, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट, न्यू से पहले यहाँ पर हमने क्या लगाया अ, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, यहाँ पर हमने दी लगाई। इट इज नेक्स्ट टू पार्क दैट आई गो एवरी डे, यह पार्क से आगे पड़ता है जहां मैं रोजाना जाता हूं। देखिए इसको हम दूसरे रूप में भी ऐसे कर सकते हैं कि देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, इट इज नेक्स्ट टू द पार्क, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस वाले सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।